भैया मार्केट के बिहेवियर को देख के कई लोग बड़े परेशान हैं। कहते हैं सर हम खरीदते हैं मार्केट गिर जाती है, हम बेचते हैं मार्केट चढ़ जाती है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो इस वक्त बेटा एक ही गाना बनता है आपके लिए, डर जाना नहीं मार्केट की चाल से, लगे रहो देखो मौके मिलेंगे बार बार रे। ओ ट्रेडर ओ ट्रेडर ओ ट्रेडर ओ ट्रेडर। तो भैया लगे रहो, मौके प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से एक बार नहीं 1000 बार मिलेंगे। मेरे साथ भी यही हो रहा है, आपके साथ भी यही होगा। बस प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर लिखें। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन वीडियो नहीं ला पाया। कारण ये था, चलो बुलावा आया है, प्रभु ने देखो बुलाया है। तो हम लोग चले गए थे खाटू श्याम जी, वहाँ से निकल गए सालासर बालाजी। दोनों जगह प्रभु के कहते ना आत्मा को तृप्त कर देने वाले दर्शन हुए। अगर आप चाहते हैं मैं उनकी जो मैंने तस्वीर खींची थी वो अपनी कम्युनिटी में डालूँ तो कमेंट में लिखिए, मैं डालूंगा। कभी मैं सोचता हूँ पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा नहीं आएगा, मुझे तो मैं तो कहता हूँ मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम बस। मैं तो भैया बालाजी भगवान, सावरिया सेठ सब जगह जाता रहता हूँ। खाटू श्याम जी के बड़े प्यारे दर्शन हुए इस बार। तो लेकिन हुआ क्या कि मैं घर लौटा करीबन 12:30 बजे, 1 बजे मैडम बता रही, 12:30 1 के बीच बैठते बैठते 1 बज गया होगा। तो सोचा था वीडियो जो है सैटरडे को बना दूंगा। सैटरडे को तबीयत खराब होगी, पता नहीं क्या शाइटी का फर्स्ट टाइम मुझे दर्द आया, मैं से तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। संडे भी उसमें निकल गया। फिर अब जाके थोड़ा आराम आया, दवाई वगैरह ली है तो अब काफ़ी कंफर्टेबल है। तो वीडियो बना पा रहा हूँ, मुझे लगता है वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा, पर प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से वीडियो के साथ आ गया। तो थोड़ा क्षमा चाहूँगा। वो वाला डेटा भी सारा मैंने आज कवर कर लिया। आज का दिन आपने देखा, खाया पिए कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना। बाज़ार वहीं बंद हुआ जहाँ खुला था। लेकिन आप देखेंगे आपकी जो ओपन पोजीशन हो, अगर आप सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो लॉस बढ़ गया होगा। सॉरी, अगर ऑप्शन बायर है तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। वो इसलिए हुआ ऐसा कि ना, वो बाज़ार तो जहाँ खुला वहीं बंद था, लेकिन वो चक्करबाजी में इंडिया विक्स बढ़ गया। इंडिया विक्स बढ़ गया तो प्रीमियम बढ़ गए। तो जो भी आने वाले महीनों की आपकी हफ्तों की, महीनों की निफ्टी की स्पेशली बात कर रहा हूँ, कॉलें बिकी होंगी, पुट्टे बिकी होंगी, उनका प्रीमियम बढ़ गया। तो कॉल पुट सेलर्स जो होते हैं ज़्यादातर, उनके पोर्टफोलियो में बाज़ार स्टैटिक रहने के बावजूद भी अगर लॉस था वो बढ़ गया, प्रॉफिट था वो घट गया। ऐसा हो जाता है। कई लोग बड़े चंबित है, सर ऐसा कैसे हो गया। बाकी आज का दिन बाज़ार बिल्कुल फ्लैट रहा, जितना गिरा उसने कवर करके ही बाज़ार बंद किया। अब सोमवार का क्या, मंगलवार कल एक्सपायरी वीकली क्या लग रहा है भाई? देखो बाज़ार में आज लंबा चौड़ा कोई चेंज नहीं है, हालांकि मार्केट मूड बड़ा है, जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो वहीं टिके हुए हैं। थोड़ा सा बैड इफेक्ट है कि क्रूड थोड़ा सा महंगा हो गया आज, और एफआईज ने हर सेगमेंट में बिकवाली की, चाहे वो कैश हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे स्टॉक हो, फ्यूचर्स हो, इंडेक्स फ्यूचर्स हो, सब में बिकवाली की, बड़ी बिकवाली करके गए। नेट ऑप्शन में सेलिंग कर गए। अब समस्या कहाँ आ रही है कि आज ना वो कॉलें खरीद के गए हैं, और कॉलें में बताओ कितनी खरीद के गए हैं, लगभग 42,000, और पुट्टे जो हैं वो बेच के गए हैं लगभग 24,000। तो कॉल पुट का डाटा तो क्या कह रहा है, बाज़ार कल तेज है। कॉलें खरीद के पुट्टे बेच के तो कल तेजी है।
ऐसा डेटा कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है कि अगर आप पीसीआर देखेंगे ना, वो ओवरबॉट है इस वक्त। पीसीआर का जो रेशियो चल रहा है निफ्टी 50 का, वो चल रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ कितना है, वो है 1.62। तो जैसे ही अगर कल बाजार खुलेगा तो ये 1.62 से जंप कर जाएगा पीसीआर, ये अगर तेज़ खुला तो ये हो जाएगा 1.7 1.8, और उसके बाद फिर गिरावट आनी चाहिए। तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे क्या लगता है, कल बाजार खुलते ही ऊपर भागेगा फिर गिर जाएगा, ऐसा मेरा विचार है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। थोड़ा इस बात को हम सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन के डेटा से। देखो 24,000 के लेवल पे तो कॉल राइटर्स है ही नहीं और पुट राइटर्स की भरमार है, तो ये मान के चलिए 24,000 के नीचे तो जाएगा ही नहीं। 24,200 पे कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज़्यादा है, तो ये लेवल कल कट सकता है, शुरू में या आखिर में कह नहीं सकते। 24,300 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के मुकाबले 3 गुना है। तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो कह रहा है कि 24,300 के ऊपर जाना बाजार के लिए कठिन है, 24,200 के नीचे आना आसान है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑप्शन का डेटा कह रहा है। यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस थोड़ा सा झुकाव गिरावट की तरफ कर रहा है, पीसीआर का भी डेटा थोड़ा सा गिरावट की तरफ कर रहा है, पर ऑपरेटर क्या करके गए, एफआईज क्या करके गए, कॉल खरीद के गए, पुट्टे बेच के गए। थोड़ा पानी दीजिएगा। तो वो जो है ना क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, इसलिए तो आप ये मान के चलिए कल दोनों तरफ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी ओवरऑल बाजार में आज फ्लैट ही था, निफ्टी बैंक की तो सॉरी यार, थोड़ा सारा दिन ना सुस्ती रही है, वॉक वगैरह नहीं करी ना, बैठा रहा हूँ सारा दिन, तो अब क्या है वो बासी आई जा रही है, सुस्ती आ जाती है ना। अच्छा, जो निफ्टी की कैंडल बनी है वो तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, वो तो तेज़ी दिखा रही है, ऊपर का गैप भी छूटा हुआ है। तो कल ना थोड़ा सा सस्पेंस और सरप्राइज भी हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें खरीद के गए हैं तो मूवमेंट भी कल वोलेटाइल आना चाहिए। तो ये यार इतना ही मैं बता पाऊँगा, इससे ज़्यादा तो जब चार्ट करेंगे ना उसके साथ डिस्कस करेंगे। अब डिस्क्लेमर दे दूँ, ये डेटा का बेस पे मैंने अपना विचार प्रेजेंट किया है, मैं गलत भी सकता हूँ। एक बार फाइनली बता देता हूँ, कल जो है बाज़ार में तेज़ी और मंदी दोनों देखने को मिलेगी। ज़्यादा मुझे चांस ये लगता है कि हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग खुले और खुलते ही जैसे बाजार प्री मार्केट के बाद खुलता है ना, फिर 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, हो सकता है पहले खुले गैप डाउन के बाद, फिर वो ऐसा भागेगा आप देखते रह जाएंगे, और फिर वो पीसीआर उसका बहुत हाई हो जाएगा, फिर गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसा मेरा ज़्यादा झुकाव इस तरफ है, पर इसका रिवर्स होने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि ज़्यादा भागम भाग आपका पीसीआर का डेटा अलाउ नहीं कर रहा है। 24,300 के ऊपर पीसीआर कह रहा है, थोड़ा समझो, मैं नहीं कह रहा। तो आप बाकी आपका क्या विचार है कमेंट में लिख दीजिए। डिस्क्लेमर फिर से कि मैं नॉस्ट्राडामस नहीं हूँ, जो भी मैंने कहा गलत हो सकता है, क्योंकि ये सब डेटा बेस्ड है और जो लग रहा है वो बता रहा हूँ, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। आइए डेटा की तरफ चलते हैं। देखिए मार्केट मूड में सुधार आया है, हल्का सा बढ़ा है, ग्रीड बढ़ा है, यानी कि अब इंटरनेशनल इंडिकेटर्स देखेंगे, डॉलर मजबूत हुआ है, क्रूड महंगा हुआ है, रुपया कमज़ोर हुआ है, 10 ईयर ट्रेजरी हल्की सी बढ़ी। तो ये सारे स्टेबल्स ही हैं, पर नेगेटिव साइड पे हल्के फुल्के हैं ही। एफआईज ने तो पागलों की तरह हर सेगमेंट में आज बिकवाली की है, जो अपने आप में बेरिश इंडिकेटर है। डीआईज ने खरीदा है, कुल मिला के आज नेट में बिकवाली हुई है। ऑप्शन में वो कुल बेच के गए हैं। इसका मतलब ये जो खरीदारी हुई है, देखो ये भी अब मैंने कहा ना, देखो ये कॉलों के अंदर तो लगभग आप चेक कर लो कितनी हो गई है, 42,000 कॉलेज जो हैं लगभग खरीद के गए हैं, और पुट्टे 24,000 बेच के गए हैं, और बिकवाली ज़्यादा है। तो पुट्टे ज़्यादा बेची हैं, कॉलें कम खरीदी हैं अमाउंट वाइज। तो अब क्या बोलें यार, कल क्या होगा थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। लॉन्ग को अपनी काटा है, शॉर्ट को भी अपनी काटा है, पर ओवरऑल शॉर्ट्स उनकी बढ़ी हैं, क्योंकि थोड़ी सी बढ़ी हैं, 400 कॉन्ट्रैक्ट्स। शॉर्ट्स जो लॉन्ग काटी है उसके मुकाबले शॉर्ट्स कम काटी हैं, तो लॉन्ग ज़्यादा काटी हैं, शॉर्ट्स कम काटी है, तो नेट में शॉर्ट बढ़ गई। डबल डिजिट में है इंडेक्स की लॉन्ग, और स्टॉक्स की लॉन्ग भी थोड़ी लोअर साइड पे ही है। एमटीए बुक में भी मेरे को लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जो रिकॉर्ड बनाया था 30 जून को वो तो अभी टूटा नहीं है, हल्की सी 9 जुलाई को एमटीए बुक कटी है। अब ये जो है ना इंडेक्स गिरे हैं, एक्चुअली ध्यान से देखोगे निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरा है, जिसका इम्पैक्ट 100, 200, 500 पे देखने को मिला। मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट की वजह से निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 गिर गए। बाकी सब मोटे मोटे फ्लैट ही थे। सिर्फ एक मिड कैप
50 और स्मॉल कैप 50 थोड़े से अच्छे चढ़े थे। इंडिया विक्स में आज बढ़त देखने को मिली, जिसकी वजह से ऑप्शन सेलर्स को बाजार वहीं बंद हुआ है, लेकिन उनको अपनी पोजीशनों में लॉस बढ़ता हुआ नजर आया होगा। सेक्टोरली कोई सेक्टर भागा हुआ था, कोई गिरे हुए थे, लाल हरे मिले जुले थे। देखिए आप, अब जो गेनर्स थे आज के टॉप गेनर्स, वो कल्याण ज्वेलर्स, TCS, HCL टेक, वोल्टास और टेक्स टाटा एलेक्साई थे। टॉप लूजर्स GE वर्नोवा, इंडियन बैंक, भारत डायनेमिक्स, नुवामा वेल्स और मन्नापुरम फाइनेंस। तो टाटा कैपिटल ने भी गोल्ड लोन में एंट्री ले ली ना, तो मन्नापुरम वगैरह मुथूट पे थोड़ा बैड इम्पैक्ट आएगा। 197 पेटीएम, लॉरस लैब्स, PNB हाउसिंग फाइनेंस, टोरेंट फार्मा, ओरेकल, ये 52 वीक हाई पे थे। 52 वीक लो पे एक ही था वेदांता। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बैलेंस था, हल्का सा एडवांसेस डिक्लाइन से ज़्यादा थी। ओवरऑल बाजार गैप अप के साथ खुला और पॉजिटिव ही रहा सारा दिन। 20 शेयर बढ़े, 30 शेयर घटे, वैसे फ्लैट ही बंद हुआ। TCS, HCL, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, NTPC और कोटक महिंद्रा भागे हुए थे। आप देखेंगे ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आज IT के शेयर रहे हैं। गिरने वालों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन, नेस्ले, टाटा स्टील और ग्रासिम, ये गिरकर बंद हुए। ये देखिए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, इसने कल की कैंडल को एनगल्फ कर लिया है, तो ये पॉजिटिव कैंडल है। बुलिश क्रॉसओवर समाप्ति के दर पे हालांकि हल्का सा आज बढ़ा है। RSI भी अच्छी खासी 55 है। अब ये डाटा देखिए खतरनाक है। 24 के नीचे कल बाजार जाता नहीं दिख रहा, कोई बड़ा मूवमेंट भयंकर ऑपरेटर ने कुछ सोच रखा हो तो मैं नहीं कह सकता। 24,300 के ऊपर भी बाजार जाता नहीं दिख रहा, तो यही रेंज है कल 24,000 से लेकर 24,300 की मेरे हिसाब से। एक बार 24,200 कल काटना चाहिए ऐसा लगता है, और 24,300 की तरफ पहुंचना चाहिए। अब ये 24,000 पे मैक्सिमम पेन और सेकंड 25,000 पे सेकंड हाईएस्ट। देखिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर बॉट हो चुका है और ये थोड़ा गिरा है। निफ्टी बैंक भी गैप डाउन के बाद थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही खुला। 7 शेयर बढ़े हुए थे, 7 घटे हुए थे। टॉप गेनर्स आज जो थे 3 शेयर, यूनियन बैंक, कोटक बैंक और PNB। टॉप लूजर्स जो 3 शेयर थे, AU स्मॉल फाइनेंस, HDFC बैंक और येस बैंक। इसकी भी पैरेलल कैंडल बनी है कल से देखा जाए तो। इसका बेरिश क्रॉसओवर चल रहा है, RSI इसका मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। इसका PCR 59 और 58 के बीच में आ गया, और इसके PCR में मतलब ऑप्शन चेंज जो है इसका हाईएस्ट 59 पे, सेकंड हाईएस्ट 58 पे, और PCR इसका 1 की तरफ बढ़ रहा है, जो थोड़ा सा मजबूती का संकेत है। इसी के साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।